अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब ठीक ठाक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़ और ये मैं आपको दिखा रही हूँ पापा का रूम। और देखें कैसे सेपरेट जो है वो पापा ने रूम जो है वो अपना मेंटेन करके रखा हुआ है, क्योंकि ना आजकल पापा ऑफिस से बाहर रूम लेके रह रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना रात 8 बजे के बाद आपका जो है वो बाहर निकलना बंद हो जाता है। लेकिन पापा को होता है थोड़ी देर पार्क में जाना, वॉक करने और न्यूज़ सुनना सबके साथ मिलकर ना। तो फिर पापा और पापा के जो फ्रेंड्स हैं, जो जिनकी फैमिली जो है किसी और सिटी में रहती है ना, तो फिर सब ने इस तरह से सेपरेट जो है 3-4 रूम लेके तो फिर सब रह रहे हैं। तो यहाँ पे ना खैर मम्मा आ चुकी थी और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मम्मा आ चुकी थी और अपने साथ मम्मा एक गुड न्यूज़ लेके आई और वो गुड न्यूज़ माशाल्लाह से अभी सुबह हमें मिली है। तो यहाँ पे बस मैं और मम्मा नाश्ता कर रहे थे। पहले हमने लस्सी पी और साथ नाश्ता। और आज काफ़ी दिन के बाद ना मम्मा के हाथ के बने पराठे खा के और सालन खा के ना मज़ा आ गया। वरना अपने हाथ की बनी कोई भी चीज़ खा लो ना तो वो टेस्ट नहीं आता है, ऐसा लगता है कि सारे मसाले वगैरह डाल के भी ना कुछ मिसिंग है। और वो जो मिसिंग चीज़ होती है ना वो माँ की बरकत होती है, माँ का प्यार होता है। क्योंकि माँ के हाथ में ना वो कहते हैं ना, माँ अपने हाथ से जहर भी दे देना तो वो लगता नहीं है, क्योंकि माँ कभी भी अपने बच्चों को जहर नहीं दे सकती। लेकिन कहावत है। सो यहाँ पे 2:30 बज रहे थे जब मैं और मामा सुबह का नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि मामा रात लेट आई थी ना, तो फिर काफ़ी टाइम बैठे हम सब बातें करते रहे और फिर सुबह लेट उठे। तो यहाँ पे नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ना मामा ने मुझे कहा कि तुम ना अपनी मेडिसिन ले लो मेरे सामने। और यहाँ पे मैं मेडिसिन ले रही थी तो पानी जो था ना वो गिरने लगा था। तो मम्मा कह रही हैं कि पहले चुप करके मेडिसिन ले लो, बाद में वीडियो बनाना। तो उनका नहीं मामा अब क्या करूँ, वीडियो तो बना रही है। तो खैर जो ना डॉक्टर ने ये 2 टैबलेट लिख के दी थी तो भाई जाके ले आया था और ये एक एक मुझे खानी थी और मैंने खाई। और इससे ना काफ़ी जो है वो मेरा इन्फेक्शन जो है वो बेहतर है। मतलब उसकी वजह से ना, कान की वजह से जो मेरे सर में दर्द होता था ना, मतलब टच भी करें तो ऐसा लगता था कि आपके सर में कुछ है, जैसे पानी टाइप कुछ होता है ना, तो उस तरह से मुझे अब फील नहीं हो रहा। बल्कि अभी मैंने अपने सर पे थोड़ा सा हल्का सा थप्पड़ मार के ना एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब सर जो है वो मेरा ठीक है। लेकिन कान अभी तक जो है वो बंद है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैं टैबलेट इजीली खा लेती हूँ, बजाय मुझसे सिरप जो है ना वो नहीं पिए जाते। तो यहाँ पे जो है मेरी वाइटी की फैमिली माशाल्लाह से 478 हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे ना फिर नेक्स्ट डे ना मम्मा ने लगा ली थी मशीन और यहाँ पे एक जो था वो ब्लेंडर हो गया था। और वो ब्लेंडर ये था कि हमारी मशीन जो थी वो ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि माशाल्लाह से 10 की 12 साल तो हो चुके हैं इस मशीन को ना। तो जो ऑटोमेटिक मशीन है ना उसमें मम्मा और दादों को ना ये मिसकंसेप्शन ये है कि उसमें ना कपड़े पाक नहीं होते। मतलब उसका ये होता है ना, ऑटोमेटिक होती है, धुल भी जाते हैं और साथ में ना मतलब वो स्पिनर भी हो जाते हैं। इस तरह से उसका कुछ सीन होता है, क्योंकि हाथों से तो उसको वॉश नहीं करना पड़ता ना। तो मम्मा और दादों के माइंड में ये बैठा होता है कि यार नहीं, उसमें ना सर्फ अच्छे से नहीं निकलता या कुछ, मतलब इनका अपना एक लॉजिक है। तो यहाँ पे मैं मम्मा को ना शायद कंपनी देने आई थी, तो मैंने तो मम्मा को कहा था कि आप ना वॉश ना करें, मैं वॉश कर लेती हूँ। लेकिन मम्मा ने कहा कि नहीं, तुमने पीछे घर संभाले रखा तो मैं वॉश खुद करूँगी। और यहाँ पे हैम्बर था और मैं ना बजाई जा रही थी, तो मम्मा मुझे कह रही हैं कि तुम ऊपर मुझे कंपनी देने आई हो या मेरे सर में ना दर्द लगाने आई हो। तो बस ऐसे होता है ना, वो छोटा बच्चा माँ की उंगली पकड़ के जहाँ माँ ने जाना है तो वहाँ पे साथ साथ माँ के जाते रहना है। तो यहाँ पे बस मेरा भी यही हाल होता है। मैं थोड़ी बहुत ही ना मम्मा को कंपनी दे के और फिर वापस नीचे चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि ज़्यादा टाइम अगर मैं मम्मा के पास रुकूंगी ना तो मम्मा का जो मूड अच्छा होता है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं करती हूँ इतनी बातें तो मम्मा कहती हैं कि इतनी बातें मत क्या करो, और फिर मम्मा कोई ना कोई काम कह देती है और फिर मुझे काम करते हुए मौत पड़ जाती है। तो मैं कहती हूँ नहीं करना, तो मम्मा कह रही फिर मेरे को ना नस से जा, तू मेरे कोल ना ब्याह कर, जो काम नहीं करना ना तो वेले मेरे कोल भी नहीं बहना। तो यहाँ पे मुझे मस्ती करने के लिए कुछ नहीं मिला था, तो मैंने अम्ब्रेला उठाई और मैंने ना उससे खेलना जो था वो शुरू कर दिया था। और यकीन करें, आपकी ना सबसे बड़ी जंग होती है आपके अपने साथ, जो आप लड़ रहे होते हो और किसी का फेल नहीं होता ना, तो जो
पर्सनली वॉर जिसे कहते हैं ना, वो होती है, और उसको जीतना अपने आप से जीतना बहुत मुश्किल होता है। और मैं कहती हूँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान वो होता है जो रात को रोता है और सुबह हंसता मुस्कुराता हुआ उठता है। यानी कि उसने अपने आप को ना खुद ही मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट यानी सिर्फ पैसों के लिहाज से नहीं करना होता, मतलब और भी बहुत से रीज़न्स होते हैं जिनमें इंसान खुद को अकेलापन फील करता है। तो बस यही होता है, क्योंकि ना आजकल आपके साथ जो कमी होती है ना रिश्तों की, वो कोई भी नहीं पूरी कर सकता, क्योंकि सारे अपनी अपनी ज़िंदगी में ना इतने मगन होते हैं। खैर उसके बाद मैं नीचे आई ना, तो यहाँ पे पम्फलेट जो था वो आ चुका था। न्यू जो है इनकी ब्रांच ओपन हुई थी, तो मैं यहाँ पे देख रही थी मेरी मर्ज़ी का कुछ है भी कि नहीं, क्योंकि आपको पता है आपकी बहन फास्ट फूड की कोई लवर नहीं है, आपकी बहन को देसी खाने बड़े पसंद हैं। तो यहाँ पे वो ये पिज़्ज़ा और बर्गर और जिंगर बर्गर तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना। तो ये वही चीज़ें थी, तो मैं सोच रही थी आज सिस्टर आएगी ना, तो हम विंग्स जो है ना, विंग्स और नगेट्स मंगवाएंगे, बिकॉज़ मुझे नगेट्स अच्छे लगते हैं और सिस्टर को ना विंग्स। तो मैं सोच रही थी मैं वो मंगवाऊँ। तो अम्मा को ना खैर बड़ा गुस्सा चढ़ता है कि हम जब घर पे कुछ ऑर्डर करके मंगवाते हैं, तो अम्मा कहती हैं कि क्यों तुम लोग अगले बंदों को तंग करते हो, खुद ही जाके क्यों नहीं लेते। और यहाँ पे ना फिर मेरा पार्सल आ चुका था, मैंने दराज से कुछ ऑर्डर किया था। और यहाँ पे मैं साथ साथ आपको गाइड करूँगी कि अगर आपकी पॉकेट मनी है या आप खुद अर्न करते हो और आपका स्टार्ट ऑफ जो है वे है अर्निंग का ना, तो अपना एक बजट बनाया करें। बेशक अपने पास एक डायरी रख लें या फिर अपने माइंड में ना बजट की जो है वो गेम जो है वो सोचा करें। और मैं ऐसे ही करती हूँ, जब भी मुझे कुछ मंगवाना होता है ना, तो मैं उसको बजट में ना अपना पहले बजट देखती हूँ और उसके बाद ना देखती हूँ कि मुझे जो है वो बचत कितनी हो रही है और कितना जो है वो मुझे जो है इन्वेस्ट करना है ना। तो यहाँ पे मैंने जैसे विटामिन सी सीरम मंगवाया था, और काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी मैं इसको मंगवाऊँ, हालांकि ये सिर्फ 1000 रुपीज़ का था। लेकिन ना फिर आपकी बहन के बथेरे खर्चे होते हैं, तो फिर मैंने इसको पेंडिंग पे कर दिया था। तो फिर 2 माह बाद मैंने इसको मंगवाया, और ये फाइनली जो था मुझे उनका ओरिजिनल मिला था। और इसके रिव्यूज़ ना मैंने दराज पे पढ़े थे, काफ़ी अच्छे थे। इससे पहले ना मैं विटामिन सी वाली जो क्रीम है वो यूज़ करती हूँ, और उसका नाम क्या है, ऑरेंज कलर की है वो। आपने शायद मेरी ड्रेसिंग टेबल पे भी देखी होगी। तो मम्मा वो यूज़ करती हैं, तो वही मैं यूज़ करती हूँ। तो उसका काफ़ी अच्छा रिजल्ट है, मतलब गोरा चिट्टा कोई भी क्रीम आपको नहीं करती सिवाय फार्मूला क्रीम्स के अलावा। ये आपकी स्किन को ना अच्छे से मॉइस्चराइज़ करते हैं, और आपकी स्किन का मॉइस्चराइज होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। गोरे चिट्टे के ना लॉजिक को छोड़ दो यार, ये हम पाकिस्तानियों में और इंडियंस में ही है। अदर कंट्रीज़ में आप देख लो, वो लोग इस कलर को कभी प्रेफर नहीं करते। और हम पाकिस्तानी, दुनिया चाँद पे पहुंच गया, हम लोग ना गोरे चिट्टे पे अटक के रह गए, कौन कितना लंबा है कौन कितना छोटा है और ब्ला ब्ला ब्ला। खैर इसकी पैकेजिंग जो थी ना वो बहुत अच्छी थी, और इसकी बोतल मुझे बहुत अच्छी लगी, और ऊपर से इसकी फ्रेगनेंस आहा क्या कमाल थी। फिर सिस्टर आई, मैंने उसको भी दिखाया। तो बस सोने, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है और आपका ज़रा सा भी दिल कर रहा है ना, तो मुझे गिफ्ट दे दो। और वो गिफ्ट क्या है, क्या आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कोई भी कमेंट करना है जो आपके दिल में हो मेरे लिए, और फिर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके बाद ना मम्मा वॉश करके इन कपड़े, और मम्मा को लग गया था करंट हल्का फुल्का सा। तो ना मैं इतना मम्मा को बोल रही थी, मैंने कहा देखा आपने मेरी बात नहीं है मानी, तो मैंने कहा था मैं वॉश कर दूँगी। तो मम्मा कह रही है अगर मुझे करंट लगा है तो तुम वॉश करती, तो क्या तुम्हें करंट नहीं लगना था। मैंने कहा चलो मुझे लगना था मेरी खैर है, पर आपके चुन्ने मुन्ने से बच्चे हैं, आपने उनको पालने हैं, उनकी शादियाँ करनी है। तो मैंने कहा मुझे लग जाता ना, तो खैर से। तो मम्मा ने ना, फिर मम्मा कहती इमो ऐसी बातें ना किया कर। मैंने कहा नहीं यार, माँ के बगैर ना घर नहीं होता, तो बेटी के बगैर तो फिर भी घर चल जाता है, माँ के बगैर घर नहीं चलता ना। तो फिर ना भाई आए ठीक करने, तो भाई को भी थोड़ा सा लगा, मतलब वो वाला करंट नहीं, वो थोड़ा सा होता है ना शॉर्टेज जो पड़ता है वो था। तो फिर आज ना मशीन जो है हमारी न्यू आ जाएगी, लेट्स सी मम्मा कौन सी वाली लाती है, क्योंकि ऑटोमेटिक तो मेरी अम्मा ने भूल के भी नहीं लानी। तो यहाँ पे बस ना फिर मैं मम्मा के लिए वाइट आटे की रोटी बना रही थी, और मम्मा को मेरे हाथ की रोटी बहुत पसंद है। तो कभी कभार ना मैं अच्छी नहीं भी बनाती, तो फिर मम्मा कहती हैं एरम ने ना मुझे टाल दिया। तो बस यहाँ पे बस मम्मा को रोटी बना के दूँगी, और किचन जो है वो क्लीन करूँगी। और मेरी कोशिश होती है कि अगर जिस दिन मामा कपड़े वॉश करें ना, उस दिन मैं मम्मा को ना बाकी कोई काम ना करने दूँ। तो यहाँ पे ना मम्मा फिर ग्रॉसरी करके आई थी, तो ग्रॉसरी में ना शैम्पू आया था। मम्मा ने अपना शैम्पू जो है वो चेंज किया, ट्रेस में लेके आई थी। इससे पहले ये वाला शैम्पू मेरी सिस्टर यूज़ करती थी, लेकिन उसके बालों पे तो कोई भी सूट नहीं करता।
तो मैंने यहाँ पे कहा चलो मैं थंबनेल के लिए भी ना थोड़ी सी एक पिक्चर ले लेती हूँ। और पिक्चर में कैसे लेती हूँ वीडियो में थोड़ी देर इस चीज़ को रखती हूँ और फिर स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। कंडीशनर भी था और शैम्पू भी था। तो लेट्स सी इसका कैसा रिज़ल्ट मामा के बालों पे आता है, क्योंकि सिस्टर को तो सूट नहीं किया और आपकी बहन को तो जड़ा लपता है, आपकी बहन यूज़ कर लेती है। पहले मुझे ना बायो आंवला बहुत अच्छा लगता था, वो मैं यूज़ करती थी। फिर मैं चली गई लाइफ बॉय पे और फिर मैं चली गई पाम ओलिव पे और फिर मैं वापस आ गई सनसिल्क पे, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे सनसिल्क ही सूट करता है। तो वही मम्मा ले आती हैं तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं लब रही थी कि मेरी कोई पसंद की चीज़ है भी कि नहीं, लेकिन ना मेरी कोई भी चीज़ नहीं थी। इसमें सारे मसाले मसूले थे। तो मैंने कहा चलो जी आप उनके काम की तो यहाँ पे कोई चीज़ है ही नहीं ना, क्योंकि मुझे होता है बच्चों की तरह ना ग्रॉसरी जब आती है मैं देखती हूँ कि बस यार मेरी काम की क्या चीज़ है। तो इतना फाइंड करने के बाद ना फिर मुझे मेरे काम की एक चीज़ मिल गई और वो ये थी केक डेकोरेशन के लिए ना मम्मा इस तरह से स्प्रिंकल्स से लाई थी। तो फिर मैं मम्मा से पूछा अकेले में, मैंने कहा मम्मा ये आप लाए हो कि भाई लाए हैं? तो मम्मा कहती हैं मैंने उठाए हैं, कि कह रही थी कि मैंने केक बनाना है। तो फिर मैं ले आई। मैं कहा वाह, मैं मतलब ना मुझे कभी भी आज तक ना चीज़ मांगना अच्छी नहीं लगी। मैं ना बस अपने दिल में सोचती हूँ कि मैं ना अब अपना बजट ठीक करके ना या बजट को अरेंज करके मैं ये चीज़ लूँगी ना। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ तो अल्लाह पाक ना किसी तरह से वो चीज़ मुझ तक पहुँचा ही देते हैं। और फिर जो मुझे खुशी होती है ना वो खुशी ही अलग है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि किसी से भी मत मांगे, चाहे आपके बहन भाई भी होते हैं ना उनसे मत मांगे, खुद अर्न करें और अल्लाह पाक से दुआ करें। और ये वाला कीड़ा किस किस के अंदर है, मेरे अंदर तो बहुत है। इनफैक्ट मुझे अगर कभी पैसों की ज़रूरत भी होगी ना तो मैं मामा से कहूँगी मामा इतने पैसे देना और फिर रिटर्न कर दूँगी। और जब तक यकीन करें मैं वो पैसे मामा को वापस नहीं ना देती, मुझे सुकून नहीं मिलता। और यहाँ तक कि ना एक बार मैंने बाहर जाना था तो मैंने पापा को 200 रुपीज़ दिए। तो पापा कह रहे ये क्यों? मैंने कहा मेरे नंबर पे ना बैलेंस करवा दो। यकीन न करें उस दिन मेरे पापा ने मेरी इतनी चंगी सुथरी बेइज्जती की थी ना। तो पापा कह रहे हैं कि इम्मू ये चीज़ अपने अंदर मत लाओ। मैं कहा पापा क्या करूँ यार, मेरे अंदर ये चीज़ है कि मतलब मैं कहती हूँ कि नहीं यार अब नहीं, अब तो खुद के लिए खुद ही कुछ करना है ना। बचपन गुजर गया, जितना मामा पापा ने हमारे लिए करना था कर लिया, अब हमारा फ़र्ज़ है मामा पापा के लिए कुछ करना। और मुझे ये चीज़ बहुत बुरी लगती है कि यार जब आप क्वालिफाइड होने के बाद खुद अर्न कर सकते हो फिर भी अम्मा अब्बा के पल्ले से क्यों आप लोगों ने पैसे लगवाने होते हैं कि आज अम्मा हमें ये ले दो, आज अब्बा हमें वो ले दो। बचपन में मैंने अपने अम्मा अब्बा की जितनी कोई जान खपाई की हुई है ना मुझे ही पता है। मैंने गुड़िया के पीछे बहुत रोया करना था। पापा ने ना जब भी लाहौर आना तो मैं कहती थी, पापा कहते थे क्या लाऊं, तो मैं कहती थी गुड़िया ले आए ना। तो पापा ने 3-4 गुड़िया लेके आनी हर मंथ ना। छोटे भाई के लिए कार बाइक और छोटी बहन के लिए भी ना, इन दोनों का इस चीज़ का शौक़ होता था। तो फिर जब पापा लाते थे ना मम्मा ने वो चीज़ें तब तो रख लेनी, लेकिन जब पापा ने जाना तो मम्मा ने ना वापस पैक करके संभाल लेनी। मम्मा का होता था कि बस ना मेरे बच्चे पढ़े, मेरे बच्चे खेले कूदे ना। तो आपकी बहन को तो खेलने का बड़ा ही शौक़ था। मैंने गुड़िया के घर बनाने, गुड़िया के कपड़े बनाने, फिर गुड़िया की शादी करनी इस तरह के। लेकिन ना मेरी सिस्टर को ऐसा वैसा कुछ शौक़ नहीं था। मुझे नहीं यकीन पड़ता कि मेरी सिस्टर ने एक बार भी ना गुड़िया से खेला हो ना। तो बस फिर ना मेरा बचपन ऐसे ही ना खेलते मस्तियाँ करते हुए गुजर गया। और फिर रात का टाइम था, नहीं शाम का टाइम था, सिस्टर अभी वापस नहीं आई थी ना। तो यहाँ पे था जी पास्ता और मैं पास्ता खा रही थी। तो भाई ने ना थोड़ा सा उस दिन खाया था, छोड़ दिया कि तुमने इसमें बोटियाँ नहीं डाली। मैंने कहा बोटियाँ घर पे नहीं थी तो मैंने जो ऊपर मुर्गियाँ पड़ी हैं उनको काट के डालती तो फिर मैंने खा लिया। अच्छा यहाँ पे गुड न्यूज़ क्या है वो मैं आपको बताती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी खाला जो है वो फिर से नानो बन गई हैं और मेरी कज़न के घर हुई है बेटी। और सुबह सुबह कॉल आई तो मम्मा ने ना फिर पूछा तो कह रहे हैं कि माशाल्लाह से बेटी हुई है। तो हम लोग बड़े खुश हुए। तो बस यही था मेरा आज का चुन्ना मुन्ना सा व्लॉग। होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुस्कुरा दीजिएगा और अपनी अपनी लाइफ में खुश रहिएगा, आबाद रहिएगा और बस कभी भी ना दिल छोटा मत कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।